Hello bachcho, let's see this question. Assertion of this question is an azeotropic solution of two liquids has boiling point lower than either of them, and the reason is solution show positive deviation from ideal behavior. Key concept for this question is azeotropic solution of two liquids which boils lower than either of them. Key concept is here. Key concept is azeotropic solution. Azeotropic mixture और azeotropic सॉल्यूशन. एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें दो लिक्विड किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन में जब होते हैं तो दोनों लिक्विड एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं. दो डिफरेंट लिक्विड जिनके कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब वो किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन में किसी सॉल्यूशन में होते हैं तो एक ही टेम्परेचर पर दोनों लिक्विड साथ साथ बॉईल होते हैं. ऐसे सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं. सो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन इज a mixture of two liquids at particular or definite composition both liquids boil at constant temperature. किसी एक टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर दोनों एक साथ बॉईल होते हैं, जिससे लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में इनका कंपोजिशन सेम होता है क्योंकि दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉईल हो रहे हैं. अब ऐसे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें प्रेजेंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से या तो कम होता है या ज़्यादा होता है. बट जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, अगर बॉइलिंग पॉइंट उनमें से दोनों कंपोनेंट से क्या हो, कम हो. इफ बॉइलिंग point of azeotrope solution boiling point of azeotrope solution is lower than either of component उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो, ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो. तो इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज दो कंपोनेंट है ए और बी, तो यहाँ ए और बी के बिटवीन जो अट्रैक्शन होता है, ए और बी के बिटवीन जो अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन कम होता है ए के बिटवीन अट्रैक्शन एंड बी के बिटवीन अट्रैक्शन से क्या होता है, ये कम होता है. तो इनके बिटवीन जब अट्रैक्शन कम होगा, जब ए बी के बिटवीन अट्रैक्शन कम होगा तो इसकी वेपर क्या होगी, ज्यादा बनेगी. तो क्या होगी, वेपर ज्यादा बनेगी. एवापोरेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, वेपर इज मोर. वेपर क्या होगी, ज्यादा होगी. अब वेपर ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. वेपर इज मोर, वेपर प्रेशर इज ऑल्सो मोर. और जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो हाई वेपर प्रेशर पर ये जल्दी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और बॉईल करने लगेगा. तो मतलब लो टेम्परेचर पर ही इसका वेपर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. तो ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम. ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. तो ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम होगा, इज लेस. ये क्या होगा, कम होगा. इस तरह के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया है, क्या है, ज़्यादा है. और इसे अगर हम पी टोटल से रिप्रेजेंट करें तो पी टोटल दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम से क्या होगा, ज़्यादा होगा. दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर विच इज P1 P2 से पी टोटल क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है. तो अब क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. it shows it shows ideal behavior. it shows ideal it shows positive
deviation from ideal behavior. It shows positive deviation from ideal बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसको हम इस तरह एक कर्व के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ है कंपोनेंट ए और इस साइड है कंपोनेंट बी। यहाँ कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 है और यहाँ कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन 1 है। तो इनिशियली यहाँ एक्स बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो प्योर कंपोनेंट ए है। और यहाँ एक्स इक्वल हो जाएगा 0। और लेफ्ट से राइट जाने पर ये किसको शो करता है, मोल फ्रैक्शन को शो करता है। दिस शो मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट। तो क्योंकि यहाँ केवल कंपोनेंट ए है तो उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को हम पी नोट ए से रिप्रेजेंट करें, और यहाँ केवल कंपोनेंट बी है तो इसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को पी नोट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें जो ये कर्व मिलता है किस तरह का मिलता है, इस तरह का मिलता है, इस तरह की लाइन मिलती है आइडियल बिहेवियर के केस में। लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो पॉजिटिव डेविएशन केस में हमें इस तरह का कर्व मिलता है। और इस केस में पी टोटल क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, पी ए प्लस पी वन प्लस पी टू से पी टोटल ज़्यादा होगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और इस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। सो हियर द assertion and reason both are correct and reason give the correct explanation of assertion. So final answer of this question is 1. Both assertion reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. Best of luck.